और ताई जी लोग तो जा रहे हैं ऊपर इधर साइड, बाकी हम नीचे ही साइड जाएंगे। और यहाँ से हल्ला करना स्टार्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राधिका राणा है और मेरे गांव का नाम जगतौली बधानी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 9:30 बजे से हो रही है। बाकी आज हम आ रखे हैं जंगल और कई सारे लोग आ रखे हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस प्रकार से है। आसमान भी पूरा का पूरा साफ़ हो रखा है और धूप भी लगी हुई है, लेकिन इधर नहीं आई। इन पेड़ों की वजह से धूप इधर जल्दी नहीं आती है। और ये देखो भाई, यहाँ इतना हरा भरा जंगल है और ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़, ये घास वगैरह। और हम चलते हैं आगे की ओर घास काटने। बाकी मैं छूट गई हूँ पीछे और सभी लोग देखो आगे चले गए हैं। इधर देखो, हम भी चलते हैं फटाफट से। और यहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार से है, ये देखो। ए क्यों क्या ऊना कहने और देखो भाई, सभी लोग लग चुके हैं घास काटने पे। ताई जी कैसे हो? बढ़िया। तो माँ भी लगी हुई है घास काटने पे। बाकी हम जाएंगे इधर साइड और चाची जा रही है इस वाले पेड़ पे, तो मैं यहाँ जाऊंगी चाची को ऊपर ठेलने। और यहाँ ऐसा जंगल है कि जाना मुश्किल हो गया है। ओहो हो कंडे लग गए हैं। और यहाँ का रास्ता देखो भाई, पता नहीं कैसा है। और इधर देखो इतनी सारी रिंगाल हो रखी है। यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आसपास। चाची इस पेड़ पे जा रही है, ये देखो चाची जा रही है इस पेड़ पे। और मेरी चाची बड़े बड़े पेड़ पे जाती है। काफ़ी ज़्यादा डव है कि मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे जाती है जिस पे नज़र भी नहीं पहुंचती है। ये देखो, और इतना बड़ा पेड़ है ये। और मैं फटाफट से रिंगाल काटती हूँ और मुझे काटनी है ये रिंगाल और इसे काटता है फटाफट। और गाइस, चाची ने भी पूरा घास डाल दिया है और अब आ रही है चाची नीचे, ये देखो। और दोस्तों, मैंने भी निकाल दी है रिंगाल। तो फटाफट से चलते हैं घास को इकट्ठा करने जो चाची ने डाला था। बाकी चाची अभी भी नीचे आ रही है पेड़ से और इसको निकालते हैं, यानी कि इसको इकट्ठा करते हैं फटाफट से। और ये है बांझ। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जिनके नीचे भाई भालू बैठा रहता है। और ऐसी कई सारी गुफाएं यहाँ इस जंगल में है, तो इन्हीं के नीचे भालू रहता है। ये देखो भाई, ऐसी गुफाएं हैं और पूरी नीचे तक है, ये गहरी है। तो दोस्तों फटाफट से हमने ये बांझ की पुलियाँ, अभी तो घास की पुलियाँ बांध दी है। बाकी चाची इस वाले पेड़ पे चली गई है,
ये देखो, ये है बुरांस का पेड़ और चाची यहाँ से काट रही है अब घास, क्योंकि ये कम घास है तो इनमें कुछ और भी ले जाना है। तो दोस्तों फटाफट से इस बुरांस को भी कर लेते हैं इकट्ठा। और फटाफट से चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं चढ़ाई पे, और देखो बाकी लोग आगे चले गए हैं और सबसे पीछे मैं हूँ और मुझे थकान लग रही है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है थकान। दोस्तों घर भी पहुंच चुके हैं, बाकी यहाँ पे लेना है, फिर इस घास को रखते हैं अंदर। और यहाँ आते ही हमें दिख गया है छोटा बच्चा, छुटकू छुटकू छुटकू, क्या कर रहा है तू छुटकू छुटकू। तो दोस्तों अभी हम जंगल से आए थे, बाकी अभी जाना है सीमेंट के कट्टे गाड़ी से नीचे उतारने ट्रक से। तो चलते हैं, चाची लोगों का आ रखा है सीमेंट और यहाँ पे आ रहा है सीमेंट का ट्रक, और ये आ गया भाई सीमेंट का ट्रक। इसमें है सीमेंट, तो उसे निकालते हैं फटाफट से। सीमेंट के कट्टे बहुत ज़्यादा भारी हो रही है और फटाफट से ताई लोग भी लग चुके हैं सीमेंट को ऊपर ले जाने पे। और मेरी हालत कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। चाची भी देखो पूरी बुड्ढी जैसे दिखाई दे रही है, और हाथ देखो पूरे वाइट हो चुके हैं। और वैसे ही ठंड का मौसम है, अब तो हाथ ही फटेंगे देखो भाई। तो दोस्तों बाकी के लोगों को बोलने जाना है कि एक एक सीमेंट के कट्टे के लिए आओ, और मैं जा रही हूँ उधर वाले साइड। बट्टी सीमेंट के कट्टे के लिए। ओ चाची, ओ चाची सीमेंट आता है फटाफट मेरे चाची को अभी। तो देखो भाई फटाफट से सभी लोग सीमेंट के कट्टे उठाने पे लग चुके हैं। ताई जी भी काफ़ी सारे कट्टे लेके आ गई है। तो दोस्तों गांव में ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ भी काम पड़ जाए तो गांव वाले मदद करने आ ही जाते हैं। तो चलते हैं, देखो भाई दोस्तों सारे सीमेंट के कट्टे इधर रखे हैं,
बाकी ये देखो इतने सारे लेके आए और हालत पूरी खराब हो गई है। तो दोस्तों अभी मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि सीमेंट से भाई कपड़े वगैरह सब गंदे हो चुके थे इसलिए। और यहाँ पे देखो मुस्सी भी क्या कर रही है मुस्सी। और यहाँ पे चाची लोगों को यहाँ पे बन रहा है नया घर। बाकी यहाँ पे दरवाजे वगैरह लगाए जाएंगे अभी और दिखाते हैं भाई। और देखो इतना है यहाँ पे, एक कमरा ये है, एक कमरा वो है, एक किचन उधर बनेगा, एक छोटा कमरा इधर बनेगा, बाकी बीच में बरामदा भी रहेगा। और यहाँ पे अंबिका है, क्या कर रही है? और ये देखो तो दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और फटाफट से चलते हैं भाई सूखी लकड़ियों के लिए। बाकी ये है मेरी रस्सी। और इधर जो देखो भाई सामने से सनसेट भी हो चुका है, मतलब कि होने ही वाला है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और दोस्तों अभी का नज़ारा देखो हमारे गांव का। देखो भाई गांव से धूप चली गई है ऊपर पहाड़ी पे और क्या ही प्यारा गजब का दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई ऊपर पहाड़ी, बदानी ताल की पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ देखो ये रखी हुई है हमारी सूखी लकड़ियाँ। बाकी पिछले साल ये कच्ची थी, मतलब कि कच्ची लकड़ियाँ हम यहाँ लाए थे सुखाने के लिए। और देखो भाई सारी की सारी लकड़ियाँ सूख रखी है। और ठीक है इधर देखोगे तो ये वाली लकड़ियाँ हमने आजकल ही रखी हुई है और ये अभी कच्ची हैं, तो ये अगले साल ही होंगी भाई, मतलब अगले साल तक सूख जाएंगी लास्ट। ये देखो, और ये देखो जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो पूरी ब्लैक हो रखी है, जो अभी कच्ची हैं तो वो ब्लैक नहीं हो रखी है, जैसी है वैसी ही, जैसे मतलब घास पे थी वैसी ही हो रखी है। फटाफट से लगाते हैं भारी। तो दोस्तों भारी भी लग चुकी है और फटाफट से चलते हैं घर की ओर। और ये है मेरी भारी।